अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शेखुपुरा में तेज रफ्तार ट्रेलर की कार को टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। एफडब्ल्यूओ के एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ईद आई खुशियों का पैगाम लाई, परदेसियों ने आबाई शहरों के लिए रख्ते सफर बांध लिया। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश, ट्रांसपोर्टर्स की जान हो गई, जायद किराया वसूली जारी। मोटरवे पुलिस सक्खर 27 बीट खैरपुर के मुसाफिर कोचेस और बसों के खिलाफ कार्रवाई। मुसाफिरों से पूछगछ के बाद जायद किराया की मद में लिए गए 2.5 लाख रुपए वापस। दुकानें वीरान, महंगाई की वजह से रावलपिंडी के दर्जी भी हुए परेशान। महंगाई ने कमर तोड़ दी। दुकानदारों ने कहा है कि पिछले साल की निस्बत इस बार काम कम है। सुन्नी तहरीक कश्मीर की जानिब से मुस्तहिकीन में ईद के सिलसिले में राशन तकसीम करने की तकरीब, 100 से जायद गरीबों में राशन तकसीम किया गया। मेहमान खसूसी मीर असरार खोसा थे। माह रमजान का आखिरी अशरा, मुखय्यर हजरात नादार अफराद की खिदमत करने में मसरूफ। फोर्ट अब्बास में 1 माह से वाइटल ग्रुप की जानिब से अफ्तार के लिए दस्तरखान जारी। कोट डीजे में डॉक्टर सैयद हसन शाह की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम, अहम शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन टाउन कमेटी ने मुस्तहिकीन में ईद के लिए कपड़े भी तकसीम किए। कुरान, रमजान और पाकिस्तान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल पीर सैयद सैफुल्लाह का नारोवाल में नज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस से खिताब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने लोधरा से नई रिवायत का आगाज कर दिया। दर्जा चहारम और कांस्टेबल सतह के एहलकारों को ईदी की मद में फीकस 500 रुपए दिए गए। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हिदायत पर दूसरी सैमाही किस्त जारी कर दी। डायरेक्टर BISP बहावलपुर डिवीजन इशफाक अहमद हराज की सहाफियों से गुफ्तगू। इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। कमिश्नर हैदराबाद कहते हैं मुल्क के बीमारों को मरज से बचाने के लिए इदारे किरदार अदा करें। महकमा की मिलीभगत, कुदरती तौर पर पैदा होने वाले कुंडे के दरख्तों की कटाई जारी। खिपरों के मुख्तलिफ इलाकों में कायम टालों पर बिला खौफ लकड़ी की फरोख्त की जाने लगी। महकमा लाइफ स्टॉक के ज़र एहतमाम खुशाब के 74 गरीब खवातीन में जानवर तकसीम। मेहमान खसूसी लीग रहनुमा मलिक इमरान बशीर आवान थे। दीगर अफसरान की भी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन में फर्जी मशकों का एहतमाम, सिविल डिफेंस समेत मुख्तलिफ इदारों की शिरकत। एहलकारों ने दहशतगर्दी की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई का अमली मुजाहिरा किया। कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी को ताकत के बलबूते पर दबाया नहीं जा सकता। नई कश्मीरी नस्ल को साजिश के तहत अंधा किया जा रहा है। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की का ननकाना साहिब में खिताब। बिहाड़ी के रिहायशी पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार का 2 साला बेटा थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 50 लाख रुपए मांग लिए, जिसका इंतजाम करना एहलकार के लिए नामुमकिन। और डिप्टी कमिश्नर ने DHU हॉस्पिटल चिन्योट में तोसी मंसूबा जात का इफ्तिताह कर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने 2 माह के अंदर अस्पताल में 25 बेड्स का इजाफा कर दिया।
बुलेटिन का आगाज करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में मोटरवे इंटरचेंज कोट रंजीत के करीब तेज रफ्तार ट्रैलर और कार के तसादुम के नतीजे में 2 सगे भाई जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इत्तला मिलते FWO के एहलकार मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सरगोधा की रिहायशी कार सवार मोहम्मद वसीम, मुबशर अख्तर, एजाज अहमद अपने दोस्तों अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और अम्मार जावेद के हमरा लाहौर बराह रास्त मोटर जा रहे थे कि शेखुपुरा कोट रंजीत इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार ट्रैलर ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में सरगोधा के रिहायशी 2 सगे भाइयों और उनके दोस्तों समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि लाहौर की रिहायशी अब्दुल रहमान और जावेद ने शदीद जख्मी की हालत में अस्पताल मुंतकिल हुए। ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस और FWO के एहलकार हादसे पर पहुंच गए, जिन्होंने तिब्बी इमदाद देते हुए जख्मियों को लाहौर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ईद आई खुशियों का पैगाम लाया। आपको बताएं कि परदेसी भी अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ उड़ान भरने लगे हैं। मजीद बताएंगे मोहसिन अली। रावलपिंडी शहर में ज्यादातर लोग दूसरे शहरों से आकर आबाद होते हैं। जब ईद या कोई त्यौहार करीब आता है तो ये लोग अपने अपने शहरों का रुख कर लेते हैं ताकि वो ये त्यौहार अपने अजीजों करब के साथ गुजार सके। अभी हम लोग घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए। मेरा तलक चकवाल से है, तो छुट्टियां जो ईद मनाने के लिए हम जो है अपने गाँव में जा रहे हैं। जी मैं गुजरात से आए हूँ अपनी सिस्टर को लेने में। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और हमारा दिल है कि हम अपनी फैमिली के साथ मुकम्मल ईद मनाएं। पिंडी में रहते हैं हम लोग, ईद मनाने के लिए घर जा रहे हैं। इधर गाड़ी नहीं है, बहुत परेशान है। अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएंगे और क्या है। ईद आते ही मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग अपने घरों का रुख इख्तियार कर लेते हैं ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद गुजार सके। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं, मोटरवे पुलिस सखर 27 बीट खैरपुर के मुसाफिर कोचेस के खिलाफ कार्रवाई। मुसाफिरों से पूछगछ के बाद जायद किराए की मद में लिए जाने वाले 2.5 लाख रुपए वापस दिलवाए। आबाई घरों को वापस जाने वालों ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों ने कहा कि पुलिस हाईवे पर अवाम के जानो माल के साथ ईद पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुसाफिरों से 5 से 1500 फीकस किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें रिलीफ दिया है। ऐसा इकदाम काबिल सताइश है। DSP जाहिद नजीर, एडमिन सज्जाद पीरजादा, ऑपरेशन अफसर जुल्फिकार चांडियो, इंस्पेक्टर सैयद हैदर शाह ने इकोनॉमिक जोन के करीब कराची से पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली कोचेस में सफर करने वाले मुसाफिरों से किराए के मुतालिक मालूमात हासिल करके उन्हें लूटने वाले कोचेस के कंडक्टर्स मंशियों से हर एक मुसाफिर को उनकी मंजिल से जायद वसूल करदा रकम वापस दिलवाई, जो 2.5 लाख रुपए बनती थी। DSP जाहिद नजीर, ऑपरेशन अफसर जुल्फिकार चांडियो ने कहा कि वो अवाम को जाहिद किरायों की मद में मुसाफिरों को लूटने वाले कोचेस मालिकान के खिलाफ IG मोटरवे शौकत हयात, DIG नासिर महमूद, SSP मोटरवे सखर गुलाम सरवल के हुक्म पर कार्रवाई करके मुसाफिरों को रिलीफ दिलवा रहे हैं। महंगाई होने की वजह से दर्जी बरादरी भी परेशान है। उन्होंने कहा है कि पिछले सालों की निस्बत इस साल हमारी दुकानों में कम रश है। मजीद बताएंगे कासिम शिराजी। महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से दर्जी बरादरी परेशान। दर्जियों की दुकानें ईद की आमद पर भी वीराने का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल की निस्बत साबका सालों में दुकानदारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मगर 2017 की महंगाई ने तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दी है। आजकल ज़्यादा कॉटन चल रही है, ठीक है, कॉटन चल रही है और सिलाई जो सी है 800, 900, 1000 तक चल रही है, ठीक है। तो बाकी जो सा है क्या नाम है, बुकिंग आजकल बहुत कम हो रही है, तो जिसकी वजह से अभी भी बुकिंग जारी है हमारी। आजकल जो सी है ना, बुकिंग इसलिए कारीगर थोड़े से ज़्यादा है जिसकी वजह से बुकिंग जारी है। तो वैसे काम ओवरहाल भी जो है ना, काम उस तरह नहीं है जिस तरह पिछले सीज़न में था। काम के बारे में क्या, काम बिल्कुल है ही नहीं है। जो से हुकूमत हमारी जा रही है तो उस हिसाब से तो बिल्कुल ही अल्लाह पाक माफ़ी दे। जब से ये हुकूमत आई है तो काम का बेड़ा ही गर्क हो गया। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से आवाम ने मार्केटों का रुख करना बंद कर दिया। दर्जियों की हालत एजार, आम रूटीन से भी काम कम। कैमरामैन डेंजल हेक्टर के साथ कासिम शिराजी, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी।
सुन्नी तहरीक कश्मीर की जानिब से मुस्तहिकीन में ईद के सिलसिले में राशन तकसीम करने की तकरीब मदरसा कादिया रहीमिया में हुई, जिसमें 100 से ज्यादा गरीब और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर सुन्नी तहरीक कश्मीर के रहनुमाओं हाफिज मोहम्मद हनीफ मजारी, सैयद जफर हुसैन शाह, हाफिज अव्वल जान मजारी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हम अहले सुन्नत खिदमत कमेटी ट्रस्ट के ज़र एहतमाम अपने खर्चे पर गरीबों में राशन तकसीम करते हैं और आगे भी खुशियों के मौके पर गरीबों की खिदमत करते रहेंगे। मेहमानी खसूसी टाउन चेयरमैन कश्मीर मीर असरार अहमद खोसा थे, जबकि अब्दुल्ला मजारी, रईस मोहम्मद पनाह समेत कसीर तादाद में मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। माह रमजान के आखिरी अशरे में मुखय्यर हजरात दिल खोल कर गरीब, मसाकीन और नादार अफराद की खिदमत करके नेकियां समेट रहे हैं। हर साल की तरह फोर्ट अब्बास शहर में एक माह से वाइटल ग्रुप की जानिब से अफ्तार के लिए दस्तरखान जारी है। मेहरबानी, सखाफत और रहमतों की इस फजा में मुंतज़मीन दस्तरखान पर आने वाले हर शख्स को मुस्कुराते हुए खुश आमदेद कहते हैं। अफ्तार दस्तरखान चलाने वाले मुंतज़मीन ने कहा है कि इंसानियत की खिदमत का एहतमाम मुश्किल नहीं, नेकियों का ये महीना बरकतों के साथ साथ आसानियां भी लाता है, जिसके फैज़ो बरकत से सब फायदा उठा रहे हैं। गरीब अफराद की खिदमत से जो मुस्कुराहट उनके चेहरों पर आती है, उनको देखकर जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं की जा सकती। अपने से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना भी इस माह मुक़द्दस का खासा है। अफ्तार के एहतमाम में खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम होने पर दस्तरखान पर बैठे अफराद दुआएं देते हुए रुखसत होते हैं। फैसलाबाद में ज़रा यूनिवर्सिटी के गार्ड्स की गुंडागर्दी के खिलाफ डिजकोट के सहाफियों का एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज कवरेज के दौरान यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने सहाफियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। मजीद बताएंगे खालिद महमूद डॉगर। कोर्ट के सहाफियों ने फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड का निजी चैनल के सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ पुरअमर रैली निकाली। जो दजकोट कारखाना बाजार से लारी अड्डा दजकोट पहुंची तो सहाफियों ने सड़क पर धरना दिया, जिसकी वजह से 1 घंटा ट्रैफिक जैम रही। दजकोट के सहाफियों ने कहा, दजकोट के तमाम सहाफी फैसलाबाद में होने वाले जुल्म सितम पर सरापा एहतजाज है और हमारा ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला वीसी फैसलाबाद और उसके गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक और उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होने तक जारी रहे। मजम्मत करते हैं और वीसी के फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हैं। सहाफियों पर कहीं भी जुल्म हुआ तो हम उसकी आवाज उठाएंगे। सहाफियों पर जुल्म हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी पे सहाफियों पर जुल्म होने पर शदीद एहतजाज करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि मुलजमान के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज हो, नहीं तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रैली में सहाफियों के साथ शहरियों ने भी फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ नारेबाजी की और सहाफियों पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की। कैमरामैन राना अवकाश के साथ खालिद महमूद डोगर, कोनो न्यूज डिजकोट। कोट डिज्जी में डॉक्टर सैयद हसन शाह की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें MNA नवाब खान वसान, टाउन कमेटी के चेयरमैन मीर डनल खान, मीर अल्ताफ हुसैन टालपर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA नवाब खान वसान ने बताया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जयाल खून की अतियात दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और वजीर आजम अपने दौर में ईदें पाकिस्तान में ही करते थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर ईद करके ये साबित करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी कौम के हमदर्द नहीं। इस दौरान टाउन कमेटी कोट डिज्जी के चेयरमैन मीर डनल खान टालपर, उनके साहिबजादे मीर कोमल रजा टालपर ने गरीब और नादार लोगों में कपड़े तकसीम किए। पाकिस्तान मशाइख और उलमा कौंसिल के मरकजी चेयरमैन पीर सैयद यूसुफ अली ज़रदारी ने कहा है कि कुरान, रमजान और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कुरान पाक का नुज़ूल भी रमजान मुबारक की 27वीं शब और पाकिस्तान का क़याम भी इसी दिन अमल में आया। कुरान पाक नूर हिदायत है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाहिद इल्हामी किताब है, जो करोड़ों अरबों दिलों के अंदर लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है और यही कलाम है जो आज भी मुर्दा दिलों को जिला बख्शता है। वो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट की जामा मस्जिद करीमिया कोटली प्लॉट शरीफ नारोवाल शब कदर के सिलसिले में मुनक्किदा सालाना जश्न नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुखी इंसानी की खिदमत करके ही हम ईद की हकीकी खुशियां हासिल कर सकते हैं। गरीब और मुफलिस और बेवाओं की कफालत हम सब का अहम दीनी फरीजा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम सब के सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दम तोड़ती हुई इंसानियत को नई जिंदगी मिली। कुफ्र और शिर्क का
खात्मा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ऐसे सुनहरी उसूल वाज़े किए जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मीनार नूर की हैसियत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने लोधरा से नई रिवायत का आगाज करते हुए दर्जा चहारम और कांस्टेबल सतह के एहलकारों में ईदी फीकस 500 रुपए के हिसाब से लाख रुपए तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर तफ्तीशी फंड से नकदी इनाम भी दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के शोहदा हमारे महकमे का फख्र और शान है। उनके वरसा में रमजान पैकेज की तकसीम के बाद अब ईदी की तकसीम भी की जाएगी ताकि महकमा बराह रास्त उन्हें अपनी खुशियों में शरीक कर सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांस्टेबल मेरे दस्तोबाजू हैं, उनकी तकालीफ और परेशानियों का हल करना भी मेरे लिए इतना ही जरूरी है जितना कि महकमे के लिए दीगर फराइज अदा करना जरूरी होता है। लोधरा से पहली बार एक नई रिवायत का आगाज करते हुए दर्जा चहारम और कांस्टेबल सतह के एहलकारों में ईदी की तकसीम से मुलाजमीन के बुलंद हौसलों का एतराफ करते हुए उन्हें सराह रहे हैं। इस सिलसिले में फीकस 500 रुपए के हिसाब से मातहत मुलाजमीन में लाख रुपए के फंड तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ मुलाजमीन को मैं बजाते खुद और बाकी को सर्कल डीएसपीज, एसएचओज और अपने सर्कल्स और थानों में रकम की तकसीम करेंगे। डीपीओ असद सरफराज खान ने मुख्तलिफ मुकदमात में बेहतरीन तफ्तीश करने वाले अफसरान और अहलकारों में भी तफ्तीशी फंड से नकद रकूम तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसरान मुकदमात के मुद्दयान से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों के एवज पेट्रोल और गाड़ी की मद में किसी किस्म का खर्च तलब न करें। और अब आपको बताएं, इशफाक अहमद हर्राज डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहावलपुर डिवीजन ने अपने दफ्तर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरपर्सन BISP मारवी मेमन की हिदायत पर रवां साल में दूसरी छमाही किस्त ईद से कबल जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि BISP से इमदाद लेने वाली खवातीन को हिदायत की जाती है वो कि कम अज कम 4,800 रुपए बकाया जात होने की सूरत में 20,000 रुपए तक पूरी रकम वसूल करें और इसके अलावा रकम की वसूली की रसीद हासिल करें और किसी भी सूरत में POS एजेंट से सिम न लें और न ही इसके मद में कटौती करने दें। शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन डिविजनल ऑफिस बहावलपुर से राबिता करें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम फ्रेंचाइज मालिकान और POS एजेंट्स को ताकीद की जाती है कि वो खवातीन को पूरी रकम अदा करें और अदायगी की रसीद भी जरूर दें और खवातीन को सिम फरोख्त करने से बाज रखें और न ही रकम की अदायगी पर कटौती करें, क्योंकि निजी बैंक की तरफ से उन्हें बाकायदा कमीशन दिया जाता है। खिलाफ वर्जी की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर हैदराबाद सईदाबाद ने कहा है कि इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और तमाम मुतालिका इदारे इस ज़मन में किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान इस मोहलक बीमारी का मुकम्मल खात्मा कर सके। डिविजनल टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो के अहम इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए बाहमी रवाबित को मौसर बनाया जाए और टीम वर्क को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए ताकि एक मुकम्मल मंसूबे के तहत तमाम चैलेंजेस से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम मकामात की 100% कवरेज हासिल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया जाए और इस ज़िमन में तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को आमादा किया जाए कि वो अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। इजलास में एडिशनल कमिश्नर सज्जाद हैदर, एडिशनल कमिश्नर फरूख शहजाद हैदराबाद, जिला के तमाम डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ ऑफिसर्स और फोकल पर्सन WHO, महकमा पुलिस के नुमाइंदों के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खिपरों के नवाही इलाके चुटियारियों समेत अछड़ोथर में कुदरती तौर पर पैदा होने वाली कुंडी के दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का सिलसिला जारी है। बाअसर ठेकेदार पुलिस की मदद से रोजाना हजारों मन लकड़ी ले जा रहा है। इंतजामिया की मिली भगत से बाअसर अफराद ने मुख्तलिफ जगहों जिनमें चुटियारियां डैम, बकार लिंक रोड, सांगढ़ रोड और इसके अलावा दूसरे इलाके भी मौजूद हैं, लकड़ियों की टाले लगा दी गई है जहां बिला खौफ और खतर लकड़ियां फरोख्त की जा रही हैं, जबकि चुटियारियां पुलिस फीड ट्रैक्टर से 2,000 और ट्रक से 5,000 रुपए रिश्वत लेकर अपनी हद क्रॉस करवा रहे हैं। और अब आपको बताएं, महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम जिला खुशाब और मियांवाली के 74 गरीब माहसूर खवातीन में बजरिया कुरानदाजी जानवर तकसीम किए गए। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा।
हुकूमत पंजाब की तरफ से गरीब दई खवातीन की बहबूद के अजीम मंसूबे के तहत महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के जेर एहतमाम जिला खुशाब और मियांवाली की 74 गरीब मजदूर खवातीन में बजरिया कुरानंदाजी गायें और भैंसे तकसीम करने की तकरीब फातिमा जना हाल जराबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इमरान बशीर अवान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब अब्दुल हमीद सुंबल ने डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अब्दुर्रहमान और एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर आरिफ सुल्तान के हमरा कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब होने वाली मजदूर बच्चियों और खवातीन में दूध देने वाली गायें और भैंसे तकसीम की। बड़े ही शफाफ तरीके से 67 खानदान जो कि खुशाब के और 7 खानदान जो कि मियांवाली के, उनको बहुत ही शफाफ अमल के जरिए यहाँ मवेशी तकसीम किए गए हैं और बड़ा ही ये एक एहसन इकदाम है वजीर आला साहब का। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से ये जानवर ऐसी खवातीन में तकसीम किए जा रहे हैं जो माजूर और खिदमत कार्ड होल्डर हैं और महकमे की तरफ से जानवरों की तकसीम के अमल को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी 1 में वो खुसूसी बच्चियाँ जिनकी उम्र 1 से 18 साल तक है, जबकि कैटेगरी 2 में ऐसी खुसूसी खवातीन जिनकी उम्र 25 से 35 साल तक है। में कुरानंदाजी के जरिए जानवर तकसीम किए गए। कैमरा के साथ आरिफ नदीम पाशा को डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन में फर्जी मशकों का एहतमाम किया गया, जिसमें पाक फौज, रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस स्पेशल ब्रांच, CTD समेत मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लिया। मजीद बताएंगे वारिस शाह। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जेल में फर्जी मशकों का मुजाहरा किया गया, जिसकी सरबराही पाक फौज के नायब सूबेदार जफर इकबाल कर रहे थे। फर्जी मशकों में दिखाया गया कि 6 दहशतगर्दों ने डिस्ट्रिक्ट जेल पर हमला कर दिया है, जिस पर तमाम इदारों ने जाफशानी से काम किया और बर वक्त मौका पर पहुंचकर 4 दहशतगर्दों को हलाक और 2 जख्मी दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 पुलिस एहलकारों को बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते दिखाया गया। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।